स्वागत है आपका केम ट्यूटर केस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज से हम लोग मोल कंसेप्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट मोल। तो मोल क्या है? मोल एक बेसिकली क्या है? एक नंबर है, या इसे आप एक डिजिट भी लिख सकते हैं, या इसे आप एक यूनिट भी लिख सकते हैं। बट ये यूनिट, डिजिट या नंबर जो होते हैं, मोल को डिफाइन करने के लिए एक कलेक्शन फॉर्म में लिखते हैं। कौन सा फॉर्म में? कलेक्शन फॉर्म में। मीन्स मोल इज द कलेक्शन फॉर्म ऑफ नंबर। मीन्स अगर आप लिखोगे 1 मोल का वैल्यू, तो 1 मोल का वैल्यू जब आप लिखोगे तो एवोगाद्रोज नंबर लिखोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स जो होंगे या तो एटम के होंगे, या तो मोलिक्यूल के होंगे, या आयन के होंगे, राइट। अब ये जो नंबर है एवोगाद्रोज नंबर, ये एक कलेक्शन फॉर्म ऑफ नंबर है। इट मींस दैट 1 मोल को जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो एक कलेक्शन फॉर्म ऑफ नंबर से डिफाइन कर रहे हैं, और इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाद्रोज नंबर। एवोगाद्रोज नंबर। और इस एवोगाद्रोज नंबर को डिनोट करते हैं Na से। ए बोले तो एवोगाद्रोज और एन बोले तो नंबर, राइट। मतलब 1 मोल का वैल्यू जो होता है वो एवोगाद्रोज नंबर के इक्वल, और एवोगाद्रोज नंबर जो होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और इस टर्म को, इस नंबर को याद करने के लिए जनरली हम लोग लिखते क्या है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ध्यान रखेंगे, मतलब ये वाला 23 और यहाँ का 23 दोनों को सेम करके भी अगर आप याद रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोग मोल के टर्म को डिफाइन करेंगे। समझिए मोल के टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे उसको समझिए। अ मोल इज डिफाइंड, अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains, as the amount of substance which contains same number of particles, same number of particles। ये पार्टिकल्स एटम के हो, एटम्स, या मोलिक्यूल्स के हो, या आयंस के हो। as the number of atoms present in 12 gram of C12, राइट। अगर एक मोल को डिफाइन करना हो तब समझिए, अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। या तो ये एटम के हो, नहीं तो मोलिक्यूल के हो, या आयंस के हो। तब मतलब अगर एक मोल को डिफाइन करना हो अगर एटम के टर्म में, तो कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब एज द प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। मतलब कुछ अगर इस टाइप से अगर प्रेजेंट हो एटम के केस में, तो वो क्या डिफाइन करेगा? 1 मोल। समझिए, मींस 12 ग्राम ऑफ C12। अगर ये एक मोल को डिफाइन कर रहा है, ये कितना मोल को डिफाइन कर रहा है? 1 मोल को। और आप डिफिनेशन को गौर से देखिए, अ मोल इज डिफाइंड, मतलब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ही मोल को डिफाइन कर रहा है। और एटम के केस में अगर इस टाइप से प्रेजेंट हो तो वो क्या दिखाएगा? 1 मोल। मतलब 12 ग्राम ऑफ C12 एटम के केस में क्या शो करेगा? 1 मोल। मींस 1 मोल के लिए क्या लिखेंगे? 4 1 मोल। यहां पर ये क्या है? आपका गिवन वेट है, गिवन वेट इन ग्राम। और ये क्या है? 12 आपका एटॉमिक वेट है। मींस फॉर 1 मोल गिवन वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम इक्वल टू एटॉमिक वेट। ध्यान रखेंगे, अगर एटम के केस में गिवन वेट हो इन ग्राम इक्वल टू एटॉमिक वेट हो, तो वो क्या डिफाइन करेगा? 1 मोल को। ओके, आगे समझिए इसमें। मतलब एटम के केस में, इन द केस ऑफ एलिमेंट,
मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट या गिवन मास इन ग्राम अपॉन क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, राइट। अभी हमने एग्जांपल आपको क्या दिया, 12 ग्राम ऑफ C12। तो यहां से अगर आप मोल निकालोगे, मोल इज इक्वल टू, तो गिवन वेट कितना है, तो 12 ग्राम है। एटॉमिक वेट कितना है, 12 है, तो 12 बाई 12 इक्वल टू 1। मतलब अगर आपको मोल निकालना हो इन द केस ऑफ एलिमेंट, तो गिवन वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट करेंगे तो आपका मोल निकल जाएगा, राइट। अगर यही चीज अगर मोलिक्यूल के केस में निकालना हो, सपोज दैट अगर एग्जांपल क्या हो, 49 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। तो यहां पर गिवन वेट 49 है, अगर इसका मोलिकुलर वेट 49 के इक्वल हो तो वो क्या डिफाइन करेगा, 1 मोल को। तो इसका मोलिकुलर वेट निकालिए, इसको आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे मोलिकुलर वेट को। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू सल्फर का एटॉमिक वेट 32 प्लस 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, और यूनिट क्या बनेगा, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो 2 प्लस 32 प्लस 64 AMU, तो क्या बन जाएगा आपका 98 AMU। बट यहां पर क्या था आपका 49 ग्राम था, और यहां पर इसका मोलिकुलर वेट क्या है, 98 AMU है, 98 एटॉमिक मास यूनिट, या इसका हम लोग यूनिट भी लिखते हैं, राइट, यूनिट्स। आगे समझिए, तब ये मोल का, इसके पहले हमने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या लिखे थे, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। तो मोलिक्यूल के केस में मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मोल का फॉर्मूला बनेगा गिवन वेट या गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। और गिवन मास इन ग्राम क्या है, 49, और मोलिकुलर वेट क्या है, 98। तो 49 2 जा 98, मतलब 1/2। तो यहां से मोल का वैल्यू क्या आ गया आपका, 0.5। मतलब ये 49 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो कितना मोल को डिफाइन कर रहा है, तो 0.5, 1 मोल को डिफाइन नहीं कर रहा है। अगर इसी 49 ग्राम के जगह पे क्या होता है, 98 ग्राम, तो इसके अकॉर्डिंग मोल जो डिफाइन होता है वो 1 मोल, राइट। आगे समझिए, अब क्या लिखेंगे, मोल इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय small n and unit of mole इक्वल टू MOL। ध्यान रखेंगे, मोल को डिनोट करेंगे स्मॉल n से, और मोल का यूनिट जो लिखते हैं वो MOL से, राइट। आगे समझिए, अब डिटर्मिनेशन ऑफ मोल, मोल को डिटरमाइन करना है इन द केस ऑफ एलिमेंट, राइट। तो एलिमेंट में एटॉमिक वेट और कंपाउंड में मोलिकुलर वेट, ध्यान रखेंगे। तो मोल इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल इक्वल टू गिवन वेट, मोल इक्वल टू गिवन वेट या गिवन मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ठीक है। एक और फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इन द केस ऑफ पार्टिकल्स, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। अब एलिमेंट के केस में पार्टिकल्स कौन सा रहेगा, तो एटम। तो इस केस में मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। तो यहां से दो फॉर्मूला निकल कर आया, मोल इक्वल टू गिवन वेट या गिवन मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। दूसरा, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। और इसी एवोगाद्रोज नंबर को डिनोट किससे करेंगे, तो Na से, और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे,
6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, आगे समझिए। फॉर एलिमेंट मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। राइट, आगे समझिए। अब इन द केस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के केस में मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कंपाउंड बनते हैं मोलेकुल से, तो इस केस में हम लोग वेट जो लिखेंगे वो मोलिकुलर वेट लिखेंगे। तो मोल इक्वल टू गिवन मास या गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास। राइट, एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, इन द केस ऑफ पार्टिकल्स मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। अब ये यहां पे कंपाउंड में पार्टिकल्स कौन सा रहेगा, तो मोलिकुल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिकुल्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। और इसी एवोगाद्रोज नंबर को किस चीज से लिखेंगे, Na से। तो यहां से दो फॉर्मूला बना, इन द केस ऑफ कंपाउंड मोल इक्वल टू गिवन मास या गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास, और मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिकुल्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। जब आपको नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालना होगा, नंबर ऑफ मोलिकुल्स, तो क्या लिखेंगे, मोल इनटू एवोगाद्रोज नंबर, यही लिखेंगे। इसके पहले वाला केस में अगर यहां से अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या लिखेंगे, मोल इनटू एवोगाद्रोज नंबर। मोल इनटू एवोगाद्रोज नंबर। राइट, आगे समझिए। इन द केस ऑफ कंपाउंड मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिकुल्स, बोले तो ये क्या आपका एवोगाद्रोज नंबर है। ये जो इक्वल होते हैं ग्राम मोलर मास या ग्राम मोलिकुलर वेट या ग्राम मोलिकुलर मास के। राइट, थोड़ा सा ध्यान में इसको रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर वेट ऑफ वन एटम या मास ऑफ वन एटम निकालना हो, मास ऑफ वन एटम, एक एटम का अगर मास निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। तो यहां से वेट ऑफ वन एटम इक्वल टू क्या, यहां पर आप क्या लिखोगे, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगाद्रोज नंबर, यही लिखोगे। मींस 1 बाय एवोगाद्रोज नंबर इनटू ग्राम एटॉमिक मास। और इसको आप क्या लिखोगे, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आगे समझिए। अब 1 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का वैल्यू जो बनता है वो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू ग्राम एटॉमिक मास। ध्यान में रखेंगे इसको भी। 1 अपॉन एवोगाद्रोज नंबर का वैल्यू जो बनेगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इन ग्राम इंटू ग्राम एटॉमिक मास। अगर वेट ऑफ वन मोलिकुल, अगर एक मोलिकुल का वेट निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्राम मोलिकुलर वेट अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। तो वेट ऑफ वन मोलिकुल इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बाय एवोगाद्रोज नंबर इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का वैल्यू निकल कर क्या आएगा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24
इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट, यही आएगा किसका, वेट ऑफ वन मोलिकुल का वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 इन ग्राम इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट। ध्यान रखेंगे जब भी आपको एक एटम का मास निकालना हो तो क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास को एवोगाद्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई एवोगाद्रोज नंबर का वैल्यू जो निकल कर आएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, और इसी को एटम के केस में ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे और मोलिकुल के केस में ग्राम मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, नेक्स्ट टर्म को समझिए। अब एक सवाल है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम्स, what is the mass in gram of one atom of carbon। अब यहां पर मास ऑफ वन एटम निकालने के लिए कह रहा है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। अभी तुरंत क्या पढ़े, मास ऑफ वन एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। राइट, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ वन एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। तो क्या लिखेंगे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, 1 बाई एवोगाद्रोज नंबर का वैल्यू ये आएगा इंटू ग्राम एटॉमिक मास। राइट, तो यहां से क्या लिखेंगे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 12। तो समझिए 12 6 जा 72 तो 2 7, राइट, 12 6 जा 72 और 7 79 तो 9 तो 7, और 12 1 जा 12 और 7 19, तो 19.92 इंटू 10 टू द पावर -24, ये निकल कर आएगा आंसर किसका, मास ऑफ वन एटम। और ये वन एटम का मास जो है वो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो कार्बन के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो कुछ इस टाइप से मास ऑफ वन एटम का वैल्यू निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब समझना है मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट या मोलर मास। केमिस्ट्री में तीनों टर्म जो होते हैं वो सिमिलर इक्वल होते हैं। तो मोलिकुलर मास कहने का मतलब सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, मतलब कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट है वो सारे के मास नंबर को उसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और सम करते जाएंगे। सपोज दैट अगर कोई कंपाउंड AXBY हो where X equal to number of A atom and Y equal to number of B atom, राइट। तो AXBY का मोलिकुलर वेट जो होगा, मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, सम करना है, मतलब X इंटू एटॉमिक मास ऑफ A एटम प्लस Y इंटू एटॉमिक मास B एटम। और इसका यूनिट जो होता है मॉलिक्यूलर मास का AMU या लिखते हैं यूनिट्स। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, राइट। एक एग्जांपल को समझिए, सपोज दैट यहां पर CO2 है और इसका निकालना क्या है आपको, मोलिकुलर मास, और यहां पे कार्बन का संख्या क्या है 1, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम तो 12 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम तो 16, और क्या लिखेंगे AMU या यूनिट्स, ठीक है। तो यहां पर 12 प्लस 32 AMU या यूनिट्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 44 AMU या यूनिट्स। इस टाइप से हम लोग कंपाउंड का मोलिकुलर वेट निकालते हैं। या सपोज दैट एक और एग्जांपल दे रखा हो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसका निकालना हो मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन 1 है तो 2 इंटू मास नंबर ऑफ
सोडियम, तो 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16 और यूनिट जो बनेगा AMU, तो क्या बनेगा 46 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है, AMU। तो ये निकल कर आएगा 8 प्लस 2 10 और 10 और 6 16 1 5 6 और 4 10 106 AMU या यूनिट इसका मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट आएगा किसका, सोडियम कार्बोनेट का। ये रहा आपका सेकंड एग्जांपल, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास निकालते हैं मोलिकुल या कंपाउंड के, राइट। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एटॉमिक मास यूनिट। ये जो होते हैं वो मोलिकुलर वेट के यूनिट होते हैं, मोलिकुलर मास यूनिट या सॉरी एटॉमिक मास यूनिट। द एटॉमिक मास यूनिट AMU is equal to 1/12th mass of one atom of carbon 12 आइसोटोप। मतलब ये जो डिफिनेशन लिखा हुआ है वो कार्बन के रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास यूनिट का। तो 1 AMU का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/12th मास ऑफ वन एटम, मतलब 1/12th इंटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। और आपको पता है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम अगर कार्बन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 12 अपॉन एवोगाद्रोज नंबर, तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, राइट। तो यहां पर क्या बनेगा आपका 1 AMU का वैल्यू 1 AMU का वैल्यू 1/12 इंटू 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो ये से 12 ये 12 कैंसिल आउट, तो 1/6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 का वैल्यू क्या बनेगा 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24, इस टाइप से, ठीक है। मतलब अगर इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में समझिएगा तो 1 AMU का वैल्यू क्या बनेगा 1 बाय एवोगाद्रोज नंबर, क्योंकि यहां पर एटॉमिक मास को जब 1 बाय एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एटॉमिक मास और 1 बाय एटॉमिक मास के नंबर जो रहेंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा क्या 1 बाय एवोगाद्रोज नंबर, और 1 बाय एवोगाद्रोज नंबर जब मिलेगा तो 1 बाय क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24, ओके। और ये जो है ये ग्राम में है, अगर इसी को अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -27 इन किलोग्राम। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, राइट। आगे समझिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब 3 कंपाउंड दे रखा है और ये 3 कंपाउंड का मोलिकुलर वेट निकालना है। समझिए Na2CO3 का भी जस्ट निकाले थे, इसका मोलिकुलर वेट क्या आया था 106 AMU, राइट। MgSO4 का जब मोलिकुलर वेट निकालेंगे, मोलिकुलर वेट तो क्या लिखेंगे मैग्नीशियम 1 है तो 1 इंटू 24 प्लस सल्फर 1 है यहाँ पे तो 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16 AMU या यूनिट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा 24 प्लस 32 प्लस 64 AMU या यूनिट्स। तो 4 प्लस 2 6 4 10 0 1 7 और 3 10 और 2 120, तो 120 AMU या यूनिट्स इसका मोलिकुलर वेट रहेगा किसका मैग्नीशियम सल्फेट का, राइट। आगे समझिए अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट क्या आएगा, कैल्शियम 1 है तो 1 इंटू 40 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू 1 AMU या इसी को क्या लिखेंगे यूनिट्स। तो यहां पर क्या बनेगा 40 प्लस 32 प्लस 2 AMU, ओके। समझिए तो यहां पर 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 3 7 AMU, कुछ इस टाइप से, ओके। नेक्स्ट है आपका मोल इज आल्सो नोन एज ग्राम एटम और ग्राम मोलिकुल, मतलब मोल को ही हम लोग ग्राम एटम या ग्राम मोलिकुल भी कहते हैं, राइट। आगे समझिए अब निकालना क्या है आपको
नेक्स्ट है आपका मोल इज आल्सो नोन एज ग्राम एटम और ग्राम मोलिक्यूल। मतलब मोल को ही हम लोग एटम के केस में ग्राम एटम कहते हैं और मोलिक्यूल के केस में ग्राम मोलिक्यूल भी कहते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इस एल्युमिनियम ऑक्साइड का पहले तो आप मोलिकुलर वेट निकाल लीजिए। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम 2 है, तो 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16 AMU, तो क्या बनेगा 54 प्लस 48 AMU। ठीक है, आगे समझिए, 8 प्लस 4 12 1 5 और 5 10, 102 AMU। ठीक है, आगे समझिए। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस, एल्युमिनियम आयंस निकालने के लिए कह रहा है प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम आयन के पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, राइट। तो वेट कितना दे रखा है 0.051 ग्राम, यही दे रखा है, राइट। और मोलिकुलर वेट क्या है 102। तो यहां से जब निकालेंगे तो यहां पर 1000 पुट करेंगे, तो 15 51 2 जा 102, तो यहां से क्या बनेगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब आपको निकालना है नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। अब बताइए इस एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन कितना है, 3 है, और सॉरी 2 है और 3 ऑक्साइड आयन है, राइट। तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस, नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस इन Al2O3 इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस मोल इंटू एवोगाद्रोज नंबर, तो मोल इंटू एवोगाद्रोज नंबर। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन कितने हैं, तो 2 है, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस इन Al2O3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 इंटू मोल, और मोल क्या है आपका 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू एवोगाद्रोज नंबर। तो एवोगाद्रोज नंबर का वैल्यू क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। तो 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये क्या बन जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और यही इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड में नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन जो रहेंगे वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के इक्वल है, राइट। आगे समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम। अब समझिए ग्राम एटम लिखा हुआ है, तो ग्राम एटम मतलब क्या मोल, और यहां पर नंबर ऑफ एटम लिखा हुआ है, मतलब दोनों का तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ एटम, या पहले ग्राम एटम का फॉर्मूला लिख लो। ग्राम एटम इक्वल टू क्या, ग्राम एटम बोले तो मोल, तो मोल इक्वल टू एटम के केस में क्या वेट इन ग्राम, थोड़ा सा स्पेस कम है, क्या लिखेंगे ग्राम एटम इक्वल टू गिवन वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। अब यहां से ग्राम एटम और यहां पे समझिए नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है मोल इंटू एवोगाद्रोज नंबर, मोल इंटू एवोगाद्रोज नंबर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोल इक्वल टू इन द केस ऑफ पार्टिकल्स, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ
पार्टिकल्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर होते हैं। तो यहां पर एटम के केस में मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाद्रोज नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो मोल को एवोगाद्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो आगे समझिए, अब इस 115 ग्राम ऑफ सोडियम में आपको निकालना है ग्राम एटम। तो ग्राम एटम के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन वेट इन ग्राम, तो 150 बाई एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट 23। तो यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा आपका ग्राम एटम बोले तो मोल इक्वल टू 5, राइट। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल इंटू एवोगाद्रोज नंबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को 5 से, तो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। सेकंड क्वेश्चन को समझिए, यहां से ग्राम एटम अगर आपको निकालना हो बोले तो मोल, तो यहां पर क्या 432 अपॉन, और एजी का ये सिल्वर का मास नंबर होता है 108, ध्यान में रखेंगे। तो 108, तो यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, मतलब 432 ग्राम ऑफ एजी में ग्राम एटम बोले तो मोल का वैल्यू जो रहेगा वो 4, राइट। अब यहां से नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या लिखेंगे मोल इंटू एवोगाद्रोज नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग ग्राम एटम और नंबर ऑफ एटम निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन। हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम का ना वेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब मोल क्या करे आपको, अगर मोल क्या हो सेम हो, ठीक है, मोल क्या हो सेम हो एट 6 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन दे रखा है और मैग्नीशियम का वेट पूछा है, अगर मोल सेम हो तब क्या करेंगे, तो दोनों के मोल को अगर आप इक्वल करोगे तो मैग्नीशियम का वेट आपसे निकल जाएगा। तो समझिए, अगर आप मैग्नीशियम के केस में मोल निकालेंगे तो मोल इक्वल टू वेट दिया हुआ नहीं है तो लिख लेंगे वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 और 6 ग्राम ऑफ कार्बन में मोल जब निकालेंगे, इस कार्बन के लिए अगर आप मोल निकालेंगे तो मोल इक्वल टू गिवन वेट 6 बाई एटॉमिक वेट 12। अब क्या कर रहा है कि मोल दोनों का क्या हो सेम हो, तो ये मोल और ये मोल दोनों को आपस में क्या करेंगे इक्वल करेंगे, तो क्या लिखेंगे वेट इन ग्राम अपॉन 24 इक्वल टू 6 बाई 12। तो यहां से 1/2, तो क्या लिखेंगे वेट ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 24/2, तो ये क्या निकल जाएगा 12 ग्राम। मतलब यहां पर इस मैग्नीशियम का वेट जो रहेगा वो आपका 12 ग्राम रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एज 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। समझिए इस क्वेश्चन को समझिए, व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन मोलिक्यूल, यहां भी वही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहां पर मोलिक्यूल के केस में वेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बोले तो क्या मोल को सेम कर रहा है, मोल क्या कर रहा है सेम कर रहा है। तो नाइट्रोजन N2 के केस में अगर आप मोल निकालेंगे तो मोल इक्वल टू क्या रहेगा, गिवन मास नहीं दिया हुआ है, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास। तो यहां से मोल इक्वल टू क्या लिखेंगे, गिवन मास नहीं दिया हुआ है तो गिवन मास लिख देंगे गिवन मास इन ग्राम, और N2 का मोलिकुलर मास, मतलब एक नाइट्रोजन का मास जो होता है वो 14, तो 2 के लिए 28, ये रहा मोल N2 का। आगे समझिए 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, अब इस वाटर के लिए अगर आप मोल निकालेंगे तो मोल इज इक्वल टू क्या 1.8, और वाटर मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट जो होता है 18, ठीक। अब दोनों के मोल को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये N2 के अकॉर्डिंग गिवन मास इन ग्राम अपॉन 28
इक्वल टू 1.8 बाई 18। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो 1/10। तो यहां से गिवन मास इन ग्राम इक्वल टू 28/10। तो क्या निकल कर आएगा 2.8। मतलब नाइट्रोजन मोलिकुल का मास जो रहेगा वो 2.8 ग्राम। ओके, आगे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डॉट एट द एंड of this sentence has a mass of about 1 माइक्रोग्राम। मतलब एक सेंटेंस है जिसका फुल स्टॉप ऐसे, ये डॉट जो है इसका मास जो है वो 1 माइक्रोग्राम है। ये जो डॉट है इसका मास जो है वो 1 माइक्रोग्राम है। और 1 माइक्रोग्राम क्या था 10⁻⁻6 ग्राम, राइट। एज्यूमिंग दैट ब्लैक स्टफ इन कार्बन, अगर एज्यूम किया जाए कि ये जो है वो एक कार्बन है, ठीक है, ब्लैक स्टफ जो है ये जो है एक क्या है कार्बन है। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट एटम ऑफ कार्बन नीडेड टू मेक, अभी कितना कार्बन का नीड पड़ा है इस डॉट में, नीडेड टू मेक सच अ डॉट। मतलब इस डॉट एक सेंटेंस का फुल स्टॉप है और ये डॉट जो है सो कार्बन एटम है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितना तो इसमें पूछ रहा है कि कितना कार्बन का नीड पड़ा होगा, नीड हुआ होगा। तो क्या लिखेंगे, पहले तो मोल निकालेंगे, तब तो लास्ट में नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। तो मोल इक्वल टू 10⁻⁻6/12, ये निकल गया आपका मोल, ठीक है। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है पार्टिकल्स के टर्म में, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाद्रोज नंबर। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू मोल इंटू एवोगाद्रोज नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको पहले कैंसिल आउट कर लेंगे, यहां -6 है, यहां पर 23 है, तो 10 क्या बनेगा आपका 17। ओके, इसको आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर 6 लिखेंगे, यहां पर 3.011 लिखेंगे। अब इसको जब कैंसिल आउट, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं 3.0, तो क्या लिखेंगे 0.5, और यहां पर 11 है तो 6 1 जा 1 6 और 6 1 जा 6, तो यहां पर मिल जाएगा 5 और 8 6 जा 48, तो 0.5 यहां पर बच जाएगा आपका कितना, हाँ सही है 8, मतलब 0.0518 इंटू 10⁻17। अगर आप इसको लिख सकते हो इस टाइप से, 0.518 को न लिखकर 5.18 जगह अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5.18 इंटू 10⁻16। इतना कार्बन एटम का नीड पड़ेगा इस फुल ये सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप देने के लिए, राइट। मतलब इस डॉट में नंबर ऑफ कार्बन एटम के नीड जो रहेगा वो 5.18 इंटू 10⁻16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मोल्स एंड मोलिक्यूल्स ऑफ N2 आर देयर इन 4.2 ग्राम ऑफ N2। हाउ मेनी मोल्स, पहले तो मोल निकालने के लिए कहा है, तो मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, ये मोलिकुल है तो 4.2 और नाइट्रोजन N2 का मोलिकुलर वेट क्या बनेगा, तो 28, राइट 28। यहां से हटाएंगे, यहां पर 10 लगाएंगे और क्या लिखेंगे 14 2 जा 28 और 14 3 जा, आगे समझिए 3/2 इन, तो यहां पर 3/20 है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, सही है सही है सही है, ये आ गया आपका मोल, ठीक। आगे समझिए 4.2 है, ये 28 है। अब क्या करा है, नंबर ऑफ मोलिकुल्स, तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स जब निकालेंगे, नंबर ऑफ मोलिकुल्स, तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल इंटू एवोगाद्रोज नंबर। तो मोल 3/20 इंटू एवोगाद्रोज नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23। व्हाट इज द मास ऑफ वन मोलिकुल, द मास ऑफ वन मोलिकुल जब निकालेंगे, मास ऑफ वन मोलिकुल, तो क्या लिखेंगे, N2 है तो 28 अपॉन मास ऑफ वन मोलिकुल, तो 28 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23।
यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो इसका नंबर आ जाएगा मास ऑफ वन एटम या मास ऑफ वन मोलिक्यूल का वैल्यू। यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकल जाएगा, और यहां से जब डिवाइड करेंगे 20 से 3 को तो आपका मोल निकल जाएगा, राइट। तो इस टाइप से हमने आपको आज के क्लास में मोल को अंडरस्टैंड करवाया, एज वेल एज मोल के फॉर्मूला को समझाया, ओके, और कुछ क्वेश्चन करवाया। आई होप सो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।